दोस्तों, आज की कहानी है ये कैसी सब्जी बनाई है बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जब पायल की शादी तय हुई तभी उसे पता लग गया कि उसकी सास बहुत सलीके से रहती, उसे हर कार्य अप टू डेट चाहिए। वह सभी भी बहुत सलीके से रहती तथा घर का हर कार्य अनुशासन से और सलीके से करती। उसकी मम्मी ने समझाया, हमेशा सास का कहना मानना और उनका दिल जीत लेना। उनका एक ही बेटा, इसलिए तुम वहां पर अपना अच्छा प्रभाव जमाना। सास के साथ साथ बेटे का भी दिल जीत लेगी तो जीवन बहुत सुखी रहेगा। उसकी बुआ ने समझाया, पायल हर बुजुर्ग चाहता है कि उसका आदर सम्मान हो। तुम अपनी सास को बहुत आदर देना और उनके हर कार्य की तारीफ करना, फिर देखना वह कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी और तुम्हें खूब प्यार करेगी। उसकी सहेलियां समझाती हैं, तेरी सास तो बहुत स्टाइल से है तो उसको मस्का लगाती रहना, फिर देखना मुझे कैसे लाड दुलार के साथ रखेगी और खुद जैसा स्टाइल बना लेगी। पायल मुस्कुराती लेकिन मन में थोड़ा सा डर भी लगता, पता नहीं सास के साथ पटरी बैठेगी या नहीं। खैर, शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन पायल की सास ने कहा, तुम थोड़ी स्मार्टनेस के साथ रहा करो, चलो आज देखो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। उन्होंने उसकी सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाई, अच्छी ड्रेस पहनने को कहा और उसका मेकअप किया। जब पायल ने आईने में सभी को देखा तो वो हैरान रह गई, सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। उसने निश्चय किया वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। पायल अब रसोई में भी काम करने लगी थी। एक दिन उसने सब्जी बनाई तो सास बोली, ये कैसी सब्जी बनाई, कोई स्वाद ही नहीं। पायल का चेहरा उतर गया लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी जी आप मुझे आपके हिसाब से सब्जी बनाना सिखाइए। सास ने एक दो बार दिखा दिया लेकिन उसके बाद फिर जब कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो पायल रुसई सी हो गई। उसकी सास कहने लगी, क्या सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। पायल की आंखें भर आई लेकिन लिहाज के मारे वो कुछ बोल ना सकी। धीरे धीरे सास का असली रूप सामने आने लगा। अगले दिन पायल नहाकर निकली तो सास बाथरूम के बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, मम्मी जी कुछ काम था क्या? सास कुछ नहीं बोल रही, बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखने के बाद बोली, बाथरूम पूरा गिल्ला पड़ा है, तुम वैसे ही बाहर आ रही हो, सामने वाइपर पड़ा है, पूरा सूखा कर ही बाहर आओ, मेरे घर में इस तरह गंदगी नहीं चलेगी। पायल हाथ पर अब रह गई, ये कैसा व्यवहार है, कोई नई बहू से इस तरह बोलता है क्या? प्यार से नहीं बोला जा सकता। जब और दो चार बार इसी तरह की घटनाएं हुई तो तंग आकर पायल ने पति से शिकायत की। उसके पति ने कहा, देखो पायल, इस घर में सिर्फ मम्मी जी की चलती है, मैं और पापा उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। पायल परेशान होगी, इस तरह कैसे जीवन जिएगी। अगले वर्ष पायल ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका विचार था अब उसकी सास के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और पोते को पाकर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन सास की टीका टिप्पणी निरंतर चालू थी, तुमने बोतल को ठीक से नहीं धोया, इन्फेक्शन हो गया तो तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि बच्चे को हर घंटे 2 घंटे में सुसु करानी होती है। सारे बिस्तर गंदे कर रखे और बदबू फैला रखी है। मुन्ना कब से रो रहा है और तुम आराम से सो रहे, कैसी माँ हो तुम्हें बच्चे का रोना सुनाई नहीं देता? दिन रात सास की डांट फटकार और ताने सुनकर पायल बहुत दुखी हो गई। एक दिन उसने पति से कह दिया, मेरा तो यहाँ दम घुटता है। पति फौरन बोला, फिर ऐसा करो बच्चे को लेकर तुम मायके चली जाओ। पायल आंखें फाड़े पति को देखती रह गई, भीतर की आक्रोश को कब तक दबाती। आखिर बोलनी पड़ी, क्या जाऊं मायके, ये मेरा घर भी है, मुझे भी अपने हिसाब से जीने का हक है।
क्या मेरी कोई इच्छा कामना शौक पूरा करने का हक नहीं? मुझे ये घर या जेल ही, जहाँ आपकी मम्मी एक जेलर की तरह सबको डांटती फटकारती रहती है, आस पड़ोस के लोगों से बात भी नहीं करने देती है, कहती ये लोग अच्छे नहीं है। पति बोला धीरे बोलो, मम्मी ने सुन लिया तो आपल आ जाएगी। पायल भी आज गुस्से में थी। सुनने दो, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। इतनी में सास वहां आ गई। वो ने शायद पायल की बात सुन ली थी। बड़े क्रोध से बोले, अच्छा तो अब सीटे की भी पर निकल आए, बहुत रोब दिखा रही। इतना कहकर वो ने पायल से काफी गाली गलौज करते हुए हाथ ऊपर उठाया। पायल ने लपक कर उनका हाथ पकड़ दिया, गुस्से से बोली, बस मम्मी जी, अब अगर आगे कुछ बोले तो बहुत पछताओगे। अब तक मैंने आपके बहुत अत्याचार सहन किए, लेकिन अब नहीं करोगी। सास गुस्से से कांपने लगी थी। बेटे से बोली, इसे मायके छोड़ाओ, हमें नहीं रखना इसे। बात बढ़ती देख बेटा माँ को दूसरे कमरे में ले गया। अगले दिन एक पड़ोसन तीर्थ यात्रा से लौट उनके एक प्रसाद देने आई। सास ने पायल से शाही नाश्ता लाने के लिए कहा। जब शाही नाश्ता लेकर लौटी तो उसने सुना पड़ोसन सास से कह रही थी, आपकी बहू कभी बाहर नजर नहीं आती, समाज के किसी प्रोग्राम में नहीं देखती, क्या बातें। सास फौरन बोली, अब आपको क्या बताऊं, उसी किसी चीज का भी तो सलीका नहीं, एकदम फोड़े, ना पहनने उठने बैठने खाने पीने का तरीका, ना बच्चे को संभालने का, घर संभालने का। बाहर भेजूंगी तो मजाकी बनेगी। पायल के तन बदल में आग लग गई। पड़ोसन की जाति व सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप मुझे जीने देगी? आपको आगे मुझे इतनी परेशानी क्यों? क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हुई? सब कुछ तो मैं करती हूँ, मेरी कदर आपको क्यों नहीं? मेरे हर कार्य में मीन मेक निकालना, गलतियाँ ढूंढना, अपमान करना, ताने देना, इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आता आपको? मैं एमए पास हूँ, संगीत और पेंटिंग में कई पुरस्कार जीत चुकी हूँ, अपनी पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, पर आप तो मुझे हमेशा नाकारा फूड और न जाने क्या क्या सिद्ध करने में लगी रहती। अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ उसकी साथ ऐसा व्यवहार करती तो आपको कैसा लगता? मैंने अभी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें सब पता लग गया तो वे सहन नहीं करेंगे। हो सकता है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, फिर आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार आप ही होगी। पायल हाँफने लगी थी। सास आंखें फाड़े बहू का ये रूप देखती रह गई। बेटा उनका हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया। रात भर कोई भी ठीक से सो नहीं सका। सास ने पहली बार अपने स्वभाव व्यवहार के बारे में सोच विचार किया। उन्हें अपनी ज्यादतियां नजर आने लगी। एक ही तो बेटा है, कहीं बहू उस पर अपना हक जमा कर उसे उनसे अलग न कर दे। यही असुरक्षा की भावना शायद उनके भीतर थी और वे बेटे के साथ साथ बहू को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो देखा वह हलवा पड़ा था और सास सबका मुंह मीठा करा रही। पायल बेटा, अब तुम मेरी तरफ से कोई व्यर्थ का कुछ नहीं लगेगा। तुम भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की हकदार हो। अब तक पुरानी मान्यताओं के चलते में तुम पर नियंत्रण लगाने के लिए गलत व्यवहार करती, लेकिन अब हम सब मिलकर बहुत प्रेम आदर मान स्नेह के साथ एक आदर्श जीवन जिएंगे। पायल की शादी उसका पति तथा ससुर भी बहुत प्रसन्न हुए। इतने सालों से चले आ रहे सास का तानाशाही रवैये में बदलाव जो आ गया था। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता बहुत प्यारा व एम होता है अगर पूरी जिम्मेदारी से दोनों पक्ष एक दूसरे को आदर मान स्नेह देते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो घर सौगर बन जाता है।